हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कल आपका पेपर है तो आज मुझे क्या करना चाहिए? लास्ट डे टिप्स एंड स्ट्रेटेजी है। पेपर में कैसे करना है, क्या करना है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये लास्ट डे स्ट्रेटेजी एंड टिप्स में जो आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लॉ का पेपर अटेम्प्ट करना है, कौन से चैप्टर आपको आज करनी चाहिए, क्या चीज़ आपको छोड़कर जानी चाहिए। ये सारी वीडियो आपके लिए देखनी जरूरी है। आइए सर, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझिए, पहली टिप्स ये है कि आज आपको करना चाहिए वो टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो जो आज की क्लास के, तो आज जो पूरे दिन पर आपको करना है, उनको सबसे प्रायोरिटी देनी है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, एथिक्स को, कंपनीज एक्ट को, और कंपनीज एक्ट में सुनो, डायरेक्टर वाला चैप्टर और डायरेक्टर के बाद वाले चैप्टर जो आपके आगे आके इंटरनल कंट्रोल वाले चैप्टर है, डायरेक्टर के बाद के चैप्टर जिनको हम पार्ट 3 कंपनीज एक्ट का बोलते हैं, उनके डायरेक्टर के बाद के चैप्टर। ठीक है, इन पे ज्यादा फोकस करो, डायरेक्टर और डायरेक्टर के बाद के चैप्टर। ठीक है, और दूसरा नेगोशिएबल एलएलपी, इन पे फोकस करो। ये एक इंपॉर्टेंट, देख करना सब कुछ है, पहले प्रायोरिटी इनको दो क्योंकि इनको पहले याद करो। सर कहाँ से याद करो? सबसे बात आती है कि भाई मुझे कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दीजिए जिनको मैं पहले फोकस कर पाए। दोस्तों, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी डाले हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता, बता देता हूँ। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, दीपक क्लासेस पूरा लिखना है बड़े लेटर पे, दीपक क्लासेस ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से। वहां पर आप अपना लॉगिन कर लेना। अगर लॉगिन नहीं हो रहा है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपना लॉगिन करवा लेना, कोई दिक्कत आती है तो। ठीक है जी, लॉगिन नहीं हो रहा तो। अगर आपने लॉगिन पहले नहीं करा, पहली बार आप डाउनलोड कर रहे हो, तो पहले रजिस्टर करना फिर लॉगिन करना। अच्छा, इसके बाद यहां पर जाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ सेक्शन पे। अब होगा क्या कि जब आप ऐप खोलोगे तो उसमें सेक्शन इस तरीके से स्लाइड में दे रखे होंगे, कॉम्बो क्लास, सीएम इंटर क्लास, सीएम फाउंडेशन का, इस तरीके से दे रखा होगा। तो स्लाइड करना, वहां पर आएगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ, उसको सेलेक्ट करना। वहां पर लॉ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जून 25 अटेम्प्ट के लिए, दिसंबर 24 अटेम्प्ट के लिए और दिसंबर 25 अटेम्प्ट के लिए भी स्टिल एप्लीकेबल है। और वहीं से एग्जाम में 70 to 80 मार्क्स का क्वेश्चन फंस रहे हैं, इस बार भी आएगा, यकीन मानो। वहां से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के लिए उठा सकते हैं। मैं पीडीएफ आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं, आप एक बार देख लीजिए उसको। देखिए सर, ये है, आपको सेक्शन में मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ। ये जो मैंने अपलोड करे थे दिसंबर 2024 अटेम्प्ट के लिए, वो स्टिल एप्लीकेबल है दिसंबर 25 अटेम्प्ट के लिए। मैंने सारे चेक करे हुए हैं, सारे स्टिल एप्लीकेबल है, सारे क्वेश्चन आप पढ़ के देख के जा सकते हो। ये सारी वीडियो देखो। रेड के अंदर मैंने जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर अब करंट सेशन, करंट एग्जाम में पूछ रहा है। तो ये देखो, ये सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, और कोशिश करिए कि मैक्सिमम लैंग्वेज आप एक्ट की यूज करो, मॉड्यूल की यूज करो, पर्सनल लैंग्वेज को कम रखे। हाँ, अगर क्वेश्चन आपको एक्ट की लैंग्वेज आ ही नहीं रहा तो फिर पर्सनल लैंग्वेज को तो यूज करना ही है, वो तो एंड हमारा है ही ऑप्शन। बट कोशिश करें कि इन याद को याद करके जाओ। ठीक है, पूरे कंपनी जेट के डाल दिए। देखो, मैं आपको कह रहा था ना, जो डायरेक्टर वाले चैप्टर है, ये है वो, ये आपके डायरेक्टर के जो क्वेश्चन है। और यहाँ से डायरेक्टर के बाद की ये वाले जो चैप्टर है, जैसे प्रिपरेशन डायरेक्टर, की मैनेजर पर्सन, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट कमेटी, शेयर होल्डर के बारे में, की मैनेजर पर्सन के बारे में, ये इस तरीके के टॉपिक्स बार बार रिपीटेडली पूछ रहा है। दूसरा, तो ये तो कुछ हो गया इंपॉर्टेंट। अब आता है केस स्टडी के ऊपर। अगर हम केस स्टडी की बात करें, ठीक है, केस स्टडी को किस तरीके से लिखना चाहिए, इसके लिए मैंने एक प्रैक्टिस सेशन लिया था, सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन लिया था। केस स्टडी को किस तरीके से लिखना चाहिए, एक मिनट देना, थोड़ा ब्लर कर रहा है। इसके लिए एक प्रैक्टिस सेशन लिया था मैंने, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। कमेंट पे लिंक डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन पे भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है जी, तो आप बस यूट्यूब पे सर्च करना सीएमए इंटर लॉ केस स्टडी बाय दीपक क्लासेस। ठीक है, सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को एक बार देख लो, सिंगल वीडियो कामयाब है। एक बार देखने से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से केस स्टडी को प्रैक्टिस किया जाता है। इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है मैंने कि आप कैसे केस स्टडी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, और बहुत अच्छे मैनर में बताया हुआ है। इसी को फॉलो करो और 2 केस स्टडी के क्वेश्चन जो आने वाले आपके क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, वो आपके हो जाएंगे। तो ये तो हो गई बात जो आज आपको करना है। इसके बाद एग्जाम वाले डे पे आपको क्या करना है।
देखिए जब भी आपका क्वेश्चन के अंदर एग्जाम आता है तो सबसे पहले लिखिए, देखिए आंसर ऐसे लिखना है। मान लो ये आपकी एग्जाम सीट है तो आंसर 2 का ए पार्ट ऐसे लिखना है पहले। तो एक तो बहुत स्टूडेंट जो करते हैं वो गलती करते हैं, वो ऐसे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट। भाई क्यों, पैसे दिया है ना आपने, नहीं दिया क्या पैसे आपने दिए है ना, तो सीधा सीधा लिखो आंसर 2 का ए पार्ट हम कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप अगर आंसर 2 का ए पार्ट अभी कर रहे हैं तो बी पार्ट इसके बाद ही करना है या इसके लिए जगह छोड़नी है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगले में आप ऐसा लिख सकते हो कि जो आंसर है बड़ा वाला लिखे बीच में मिडल पे, आंसर 4 का बी पार्ट ऐसे लिख दो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको लाइन बारी से उसको करना है, कोशिश करें। और जो दूसरी बात, जो स्टूडेंट गलती करते हैं लगातार बहुत छोटा छोटा लिखने की कोशिश करते हैं, भाई छोटा छोटा नहीं लिखना, खुला खुला लिखना है। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इस तरीके से ऐसे खुला खुला लिखना है। पेपर की कोई कमी थोड़ी है दोस्त, भाई स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्यों, तो ये चीज ना करे कि ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की राइटिंग जो होती है बहुत बेकार होती है और वो बहुत बिच्चा बिच्चा लिखता है, तो एग्जामिनर को पढ़ने में बहुत ज्यादा इशू आ सकते हैं। तो ये ना करें, इस पे अवॉइड करने की कोशिश करिए। कोशिश करिए कि एक लाइन पर, मेरी बात को ध्यान रख लो, इससे प्रेजेंटेशन काफी अच्छी हो जाए और जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा उतना एग्जामिनर खुश होगा आपकी कॉपी को चेक करते वक्त। ठीक है जी। तो द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक लाइन में 6 वर्ड से ज्यादा मत लिखना, 5-6 बस बहुत है। खुला खुला लिखो, बहुत अच्छे से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये नहीं खुले खुले का मतलब एक के बाद दूसरी लाइन छोड़, 2-3 लाइन छोड़ के लिख रहे हो, नहीं, लाइन मत छोड़ना, पर एक लाइन में 3-5 या 6 वर्ड आप लिखे। पेपर के अंदर 70% आप क्या करना है, 70% पहले वो क्वेश्चन उठाने हैं जो आपको 100% आते हो। आपको लगता है कि यार इसको तो मैं बहुत अच्छे से कर लूंगा, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिसको आप बहुत अच्छे से कर लोगे, तो पेपर के टाइम पे आपको वो करना है 70% केस के अंदर। एंड देन विथ 30% केस के अंदर फिर बनाकर लिख कर आना है। सेक्शन कोड नहीं करने, इंटरमीडिएट में सेक्शन कोड करना नेसेसरी नहीं है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है, तो सेक्शन कोड मत करिएगा। अगर आपको बहुत स्पेसिफिकली याद है उस पर्टिकुलर प्रोविजन का ये सेक्शन था तो ही कोड करना, उससे कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाले आपको, पहली बात तो ठीक है। बट एक अच्छा प्रेजेंटेशन देता है, जो नंबर कट सकते थे वो नहीं कटेंगे। ठीक है, तो सेक्शन नहीं लिखने पर कोई मार्क्स नहीं कटते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, ये एग्जाम इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन है कि अगर आप इंटरमीडिएट में सेक्शन नहीं लिखते तो आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। कोशिश ये करना है कि पहले आपको लॉ की लैंग्वेज पे जाना है। अगर आपको लॉ की लैंग्वेज नहीं आती फिर अपनी लैंग्वेज का यूज करना है, तो प्रायोरिटी लॉ की लैंग्वेज को दो। आज जितनी भी डेफिनेशन वगैरह है वो सारी याद करिए। पिछले 2 अटेम्प्ट के पास पेपर जरूर देख कर जाए। 2 अटेम्प्ट के पास पेपर जरूर देख कर जाने का मतलब क्या है, उससे आपको एक हेल्प मिलती है कि मैंने क्या करा है, आपके पास ये पास पेपर से एक प्रेजेंटेशन मिलती है। अगर आपको पास है ये पेपर, आपने कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करी थी जिसमें सिंगल सब्जेक्ट आप लॉ की टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, मतलब बेसिकली वो फुल फ्लैश टेस्ट भी ले सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। अभी कोई मतलब नहीं बनता उसको लेने का, बट पॉइंट ये है कि आप ने टेस्ट सीरीज ले लिया तो उसको अप्लाई कर लीजिए, नहीं लिया तो कोई बात नहीं, मत लेना, अब जरूरत नहीं उस टेस्ट सीरीज को लेने के लिए, क्योंकि कल ही पेपर है। आज के दिन आपको क्या करना है, ये तो एग्जामिनेशन हॉल के ऊपर हो गया। आज के दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान देना है, वो जो मैंने दिए है भाई उस पर फोकस कर लो, सब कुछ याद करके दो, पक्का 70-80 मार्क्स का फंस जाएगा, नहीं फंसेगा तो 60 नंबर का तो 100% फंस जाना है, उसमें से आता ही आता है। मैंने हर एक पॉइंट को कंसीडर करा हुआ है उसके अंदर। जिसके बाद लॉ बूस्टर बुक है, वो अपनी लॉ बूस्टर बुक को फॉलो करो, कंटिन्यू करो, एक एक चीज डिटेल में लिखवा रखी है, उस पर फोकस करिए। बाकी एक शॉर्ट वीडियो में जरूर दूंगा लास्ट टाइम टिप्स, जिसमें एग्जामिनेशन हॉल में बैठने से पहले आपको क्या करना चाहिए। एमसीक्यू की पीडीएफ भी मैंने ऐप में अपलोड कर दिया, वहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में मिल जाएगी, जहां ये लॉ की पीडीएफ मिलेगी ना, वहीं पर एमसीक्यू की पीडीएफ मिलेगी, एक्सप्लेनेशन साथ वाली जो मैं आपको पढ़ाते आया। एमसीक्यू मैंने सारे कंप्लीट करा दिए हैं अपने प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर, आज वो कंप्लीट हो चुके हैं। एमसीक्यू पे फोकस करने की अभी नहीं है, वो कल सुबह मॉर्निंग में उठकर पढ़ना है। कल सुबह मॉर्निंग में सिर्फ एमसीक्यू पढ़ना है। आज जितना याद कर सकते हो सारा याद कर लो, जितना याद कर सकते हो। प्रायोरिटी मैंने आपको बता दी चैप्टर की क्या है, तो ये लास्ट मिनट टिप जरूर याद रखना। पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी रखना, ठीक है। और मेरी तरफ से आपको ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। कल एक शॉर्ट वीडियो के साथ आपके मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।